हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिवर सिस्टम सीरीज में, जिसमें हम ऑलरेडी कावेरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महानदी रिवर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी रिवर सिस्टम के बारे में जैसे ही आपके दिमाग में वो शब्द आए, आपको वो इंडिया के कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आता है आपको पता चल जाना चाहिए। तो दिस इज महानदी रिवर सिस्टम। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मेजर बेसिन एरिया है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड का बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया है। मेजरली इट इज इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा ओनली। ठीक है, एंड दैट इज द रिवर बेसिन सिस्टम ऑफ महानदी। चलिए, इसके बाद हमको जानना इंपॉर्टेंट है कि रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, जो महानदी रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये रिवर ओरिजिनेट होती है दंडकारण्य से। ठीक है, दंडकारण्य हिल से ओरिजिनेट होती है और ये धमतारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर के पास है, थोड़ा नीचे, रायपुर के थोड़ा नीचे। धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से दंडकारण्य हिल से ये ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर। इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जहां पे ये मिलती है वहां पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपको पता होगा ओलिव रिडले नेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओलिव रिडले नेस्टिंग के लिए जो फेमस है गाहिर माता सेंचुरी, उसका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न जो सीमा है वो महानदी रिवर बनाती है यहाँ पे। ठीक है, और नदन जो सीमा है वो एक दूसरी रिवर बनाती है और उसका नाम है धर्मा रिवर। ठीक है, ये रिवर का नाम है धर्मा रिवर और इस रिवर का नाम है महानदी। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व से ये रिवर होके जाती है। सतकोसिया टाइगर रिवर, और कहां पे है, दिस इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के थ्रू होके ये रिवर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। ये टिकारपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रिवर के दूसरी साइड, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व से ये महानदी रिवर होके जा रही है। एक इंपॉर्टेंट डैम इस रिवर में बना हुआ है, कौन सा है, हीराकुड डैम। ये भी आपको पता होना चाहिए, हीराकुड डैम, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब इसी रिवर पे बैंक पे बना हुआ है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और अनदर इंपॉर्टेंट सिटी इज कटक। दिस इज कटक, भुवनेश्वर के थोड़ा सा ऊपर कटक is situated above भुवनेश्वर। ठीक है, above भुवनेश्वर एंड ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा धमतारी डिस्ट्रिक्ट से दंडकारण्य हिल से ये रिवर निकलती है। उसके बाद हीराकुड डैम, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, इस पे पड़ते हैं, और हीराकुड डैम इस नदी बना हुआ है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व से होके ये रिवर जाती है। दूसरी साइड तिकारपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दूसरी साइड। ठीक है, और उसके बाद कटक रिवर, कटक सिटी इस पे उपस्थित है। ठीक है, और उसके बाद ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ये गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ओलिव रिडले टर्टल कंजर्वेशन के लिए फेमस है, उसका एक सदर्न बैंक फॉर्म करती है और नदर्न बैंक फॉर्म करती है धर्मा रिवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक जो हमने अभी देखा उसका रिकैपिचुलेशन है। आप देख लीजिए, धमतारी डिस्ट्रिक्ट में दंडकारण्य हिल से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, एंड हीराकुड डैम संबलपुर में उपस्थित है। सतकोसिया गाहिर माता जो वाइल्ड लाइफ मरीन सेंचुरी है, ठीक है, जो सेंचुरी है उसका नदर्न बैंक फॉर्म करती है धर्मा रिवर और सदर्न बैंक फॉर्म करती है महानदी रिवर, एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व से होके जाती है। हम देख चुके हैं कटक एंड संबलपुर, इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिकैपिचुलेशन हो गया इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस पे नेशनल वाटरवे 5 बना हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो हम सारे नेशनल वाटरवे को एक बार देख ही लेते हैं। दिस वाज नेशनल वाटरवे 2 जो हम देखे थे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे था, डोबरी टू सदिया। ठीक है, दिस इज डोबरी, दिस इज सदिया, डोबरी टू सदिया, ये था ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, दिस वाज नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये कहाँ पे था, हल्दिया टू इलाहाबाद, जो गंजेटिक रिवर पे था। ठीक है, हल्दिया टू इलाहाबाद, यहीं खत्म हो गया, हल्दिया टू इलाहाबाद। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1। देन नेशनल वाटरवे 5 जो है वो महानदी बेसिन पे है। ठीक है, दिस इज नेशनल वाटरवे 5, और इसी का जो बड़ा रूप है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ये महानदी रिवर बेसिन में आता है। ठीक है, जो पैरादीप वाला है, यहाँ लिखा भी हुआ है, महानदी डेल्टा के बेसिस में आता है ये पैरादीप वाला स्ट्रेच, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्राह्मणी रिवर भी इसका पार्ट है। ये यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन कौन से रिवर सिस्टम्स के पार्ट हैं। ब्राह्मणी रिवर भी इसका पार्ट है, महानदी रिवर भी इसका पार्ट है, और मताई रिवर भी इसका पार्ट है, और बाकी ईस्ट कोस्ट कैनाल है जो इस वाटरवे को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 रिवर का नाम महानदी रिवर,
महानदी रिवर, ब्रह्मणी रिवर और मताई रिवर थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट नेशनल वाटरवे का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी, कृष्णा एंड जो बाकी कैनाल मिलके बनाती हैं उसका पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, गोदावरी सिस्टम जब डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेशनल वाटरवे 3 कोटम टू कोलायम में, दोनों केरला में उपस्थित हैं। दिस इज नेशनल वाटरवे 3 एंड दिस इज नेशनल वाटरवे 6 जो कि बराक रिवर पे बना हुआ है। बराक रिवर देख लीजिए, बराक रिवर कहाँ पे, बराक रिवर इज हियर, ठीक है। नेशनल वाटरवे 6, तो सारे जो नेशनल वाटरवे हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा पे है और नेशनल वाटरवे 5 का जो ये वाला पोर्शन है ये महानदी रिवर बेसिन में बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हमको याद होनी चाहिए और ट्रिब्यूटरीज का जो निमोनिक्स है वो है श्री हिमजोत सिंह, सरदार जी हैं अपने, ठीक है। सरदार हिमजोत या श्री हिमजोत, जो भी आपको याद करना है कर लीजिए, ठीक है। वेयर एस स्टैंड फॉर सियोनाथ, ठीक है। हफ्दो, इब, मांड, ठीक है। हिम, HIM, हिम, जोत, जोंक, ओंग एंड तेल, श्री हिमजोत या सरदार हिमजोत आप करके इसको याद कर सकते हैं। एंड दीज आर द लेफ्ट हैंड एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए इन ट्रिब्यूटरीज को अब देख लेते हैं। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, चलिए ट्रेस करते हैं इनको। दिस इज सियोनाथ, लिखा भी हुआ है पर आई थिंक विजिबल नहीं होगा। दिस इज सियोनाथ, ठीक है। दिस इज हसदो, हसदो रिवर बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोल प्रोडक्शन के लिए, हसदो, ठीक है। दिस इज मांड, लिखा हुआ है मांड, और दिस इज इब, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। श्री हिमजोत, सरदार हिमजोत, ठीक है। उसके बाद जोत, जोत, जोंक, दिस इज जोंक, दिस इज ओंग एंड दिस इज तेल। सो श्री हिमजोत, सारी ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा था सतकोसिया का, वो भी हमने देख लिया। घायर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सदर्न टिप पे जो महानदी रिवर बनाती है वो हमने देख लिया। और कटक जो इम्पोर्टेंट कटक एंड संबलपुर जो इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर्स हैं जो उपस्थित है वो भी हमने देख लिया। तो नाउ आई श्योर कि आपको थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में महानदी रिवर बेसिन कवर हो गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा अब आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो सरदार हिमजोत जी को या श्री हिमजोत जी को थैंक यू करिए, तो उसने आपको ट्रिब्यूटरी याद करा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।